सही बताऊँ ना, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि प्रैंक किसने और किसके साथ किया है। लाइक लिवरपूल के फैंस के साथ प्रैंक हुआ है पहले हाफ में, या फिर विलारियल के फैंस के साथ प्रैंक हुआ है सेकंड हाफ में। और प्रैंक करने वाला भी कौन है? लाइक लिवरपूल ने प्रैंक किया है विलारियल के साथ, या फिर रूली ने प्रैंक किया असल में विलारियल के साथ? लाइक बट सही बताऊँ ना यार, मेरे को अच्छा भी लग रहा है कि एक तरीके से लिवरपूल जीत गया, और बुरा भी लग रहा है। लाइक अच्छा अगर मतलब ये डेफिनेटली भाई अंदर से एक राइवलरी वाली, वो फुटबॉल राइवलरी वाली फील तो है ही कि यूनाइटेड का भाई, हम अपन यूनाइटेड को सपोर्ट करते हैं, तो लिवरपूल के लिए तो भाई देखो डेफिनेटली हम शुभचिंतक तो नहीं है लिवरपूल के लिए। लेकिन अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं तुमको पता है यार, देखो कि लिवरपूल एक ऐसा ब्रांड ऑफ फुटबॉल खेलती है कि उनका चैंपियन लीग फाइनल में होना ज़रूरी है। आई एम नॉट आई एम जस्ट सेइंग कि उनका नाम है या फिर वो कुछ है, बस वो अच्छा खेल रहे हैं इसलिए वो डिजर्व करते हैं। बुरा इसलिए लगता है कहीं ना कहीं यार, विला रियाल है ना, लाइक कोई मेरे को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, मेरे को कोई अंदाज़ा भी नहीं था कि विला रियाल और उनई एमरी इस तरीके से लिवरपूल को घुटने पे ले आएंगे। लेकिन जैसा जैसा गेम आगे बढ़ा, ह्यूज ह्यूज क्रेडिट टू द विलारियल फैंस, ह्यूज क्रेडिट टू द लिवरपूल दैट विलारियल साइड एंड द उनई एमरी। लेकिन भाई उन्होंने गेम पलट दिया, उन्होंने वो पूरा मैच उन्होंने वाइब पे खेला है भाई। मैं बता रहा हूँ टैक्ट इज ये एक ऐसा, काफ़ी टाइम बाद ये एक ऐसा मैच था यहाँ पे सही में मेरे को टैक्टिक से फ़र्क नहीं पड़ता था, मेरे को फ़र्क पड़ रहा था वो वाइब से। मेरे को ना बहुत बहुत ज़्यादा ऐसा सही में फील हो पा रहा था कि कहीं ना कहीं विलारियल ने ये गेम निकाल देगी, और ये गेम ना वाइब वाइब में निकाल देगी। लेकिन भाई कूडोज टू लिवरपूल मेंटालिटी, कूडोज टू देयर स्ट्रैटेजी, देयर टैक्टिक्स, कि भाई उन्होंने अपना गेम नहीं भूला। उनको पता था कि देखो हम चुन रहे हैं, उनको पता था कि हम ठुक रहे हैं, हमारी गांड मारी जा रही है, और हम फर्स्ट हाफ में वो कुछ नहीं कर पाए। फर्स्ट हाफ में यहाँ पर वो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन फर्स्ट हाफ में सेकेंड हाफ में ऐसा नहीं था कि आप देखो आप ऊपर ऊपर से कहते हो कि लिवरपूल ने खोलना स्टार्ट कर दिया था सेकेंड हाफ में, लिवरपूल ने बहुत ज़्यादा अटैक करना स्टार्ट कर दिया था, ऐसा नहीं था। लिवरपूल पहले हाफ में भी करने की कोशिश कर रही थी, बस फर्क इतना है कि दूसरे हाफ में वो सक्सेसफुल हो गए। अब इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि विलारियल ने अपनी टैक्टिक्स चेंज कर दी, एंड दिस इज़ द सोल रीज़न कि क्यों उनई एमरी एक टॉप एलीट यूरोपियन मैनेजर नहीं बनेगा। आई मीन लाइक डेफिनेटली आप में से काफ़ी लोग अब तेल लगा के गांड में डंडा कर ही दोगे, लेकिन मैं तुमको एक बात बताता हूँ, यो उनई एमरी, या फिर मैं कहूँ कि विलारियल अंडर उनई एमरी, ये ना टॉप टायर यूरोपियन क्लब नहीं है, उसके जस्ट नीचे है। मैं इसको मीडियोकर क्लब नहीं कहता, मैं इसको एक मिड क्लब नहीं कहता, मैं उनई एमरी को एक मीडियोकर मैनेजर नहीं कहूँगा, लेकिन मैं बस इलीट टॉप टायर मैनेजर, इससे जिस नस्ट नीचे वाला जो लेवल है ना, मैं वहाँ पर रखूँगा। एंड द मेन रीज़न इज़ कि एक तो वो बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट रहता है अपने टैक्टिक्स को और अपनी टीम को लेके, और उसी के चलते वो बहुत ज़्यादा चेंजेस करते रहता है, काफ़ी ज़्यादा कॉन्स्टेंट चेंजेस। अब डेफिनेटली आप में से काफ़ी लोग जो मैं अब स्टेटमेंट देने वाला हूँ उसका एक काउंटर बहुत प्यार से करोगे तुम लोग कमेंट सेक्शन में। लेकिन कमेंट सेक्शन में जाने से पहले यार, सबसे पहले यार, हम लोग 25,000 सब्सक्राइबर्स के बहुत बहुत ज़्यादा करीब है। सो डू मेक श्योर कि हमेशा की तरह भाई इस बार गिफ्ट देने की बारी तुम्हारी है। ज़रूर ज़रूर भाई तुम यार एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और भाई इसको एक सिल्वर जुबली करवाओ। इसी के साथ मैं बता दूं कि गिव अवे का रिजल्ट यहाँ पर निकल चुका है। जो मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है, तो तुमने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो, और आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं इसको कम्युनिटी पोस्ट पे भी उसका नाम बंदे का डाल दूँ, तो वो मेरे को डीएम भी कर सकता है, वो मेरे किसी भी वीडियो में या पोस्ट पे कमेंट भी कर सकता है, और मेरे को मेल भी कर सकता है जो अबाउट सेक्शन में दे रखी है। वापस से ज़रा वीडियो पे आते हैं। आपने सेकेंड हाफ में, अब देखो जो मैं चीज़ कह रहा हूँ ना, वो ये है कि जब आपने अपने एग्रेशन के तौर पे जो 4-4-2 का सिस्टम खिलाया था उन्होंने मेरी ने, वो बहुत ज़्यादा प्यारा था, मतलब हद से ज़्यादा प्यारा था। लाइक उसमें आर्नोल्ड ना, मतलब लिटरली मिट्टी के भी 100 फीट नीचे जाके घुस चुका था उसमें, इस तरीके से ही वॉज बींग बैटर्ड और डिस्ट्रॉयड। लेकिन अब इसका ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है यहाँ पर यह आती है कि आप ये चीज़ देखो कि आपने 2-0 के एग्रीगेट से फिर आप 2-2 कर दिया, आपने एग्रेशन दिखाया है, आपके पास मोमेंटम है, आपके पास एक तरीके से आप क्राउड का सपोर्ट है, आपके पास वो बिलीफ है। आप सेकेंड हाफ में क्या करते हो, आप कहीं ना कहीं वो 2 गोल का जो आपने लीड ले रखी थी ना सेकेंड लेग में, उसको आप सेव करते हो। क्यों कर रहे हो? यहाँ पर मैंने कहा ना कि जैसे तुम लोग काफ़ी लोग काउंटर करोगे कि भाई वो गोल खा सकते थे, भाई वो तो पहले लेग में भी खा सकते थे। मैं वही कह रहा हूँ कि इट वॉज ऑल ऑन वाइब। ये वाइब पे था, ये उस बिलीफ पे था कि लिवरपूल को आज हराया जा सकता है। द मोमेंट उन्होंने यहाँ पर एब्जॉर्ब करने की कोशिश करी, खुल गई। और तुमको पता था कि द मोमेंट विलारियल ने एक गोल कंसीड किया ना,
वो भाई वो मेंटालिटी उनकी टूट जाएगी, वो बिलीफ उनका टूट जाएगा। वो जो एक वो निश्चय होता है कि हाँ, जो उन्हें एमरी उनके कान में भर के गया होगा कि भाई ये कर तो तुम जीत सकते हो, वो है, वो वहीं के वहीं सबका सब खत्म हो जाएगा। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर हमारा सुपरस्टार की एंट्री होती है, वो है रूली। पहले गोल पे मेरे को लगता है कि वो बहुत ज़्यादा सेवेबल था भाई, वो तो बचाना ही चाहिए था वो गोल। वो मतलब देखो डेफिनेटली यार, देखो इंडिविजुअल एरर एक ऐसी चीज़ है, आई होप कि भाई किसी प्लेयर के करियर में ना आए, बट एक ऐसी चीज़ है जिसको आप अवॉइड भी नहीं कर सकते। और वो एक ऐसा ही सिचुएशन था, लाइक आपको एक पॉइंट ऑफ टाइम पे सिंपैथी भी लगेगी, लेकिन दूसरे ही सेकंड आप गाली भी दोगे, और यही भाई फुटबॉल की कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। लेकिन यार वो सेव वो कर सकता था। दूसरा गोल मैं कहूँगा कि देखो उसमें भी खैर हुआ तो वो नेट में ही है, हुई तो उसकी बकचोदी है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि उसमें आर्नोल्ड का जो क्रॉस था वो इतना प्यारा था। और ऑफ कोर्स भैंस की आंख, लुइस दियाज इज समथिंग एल्स। बार्सिलोना वाला मैच था, क्लॉप ने गेम पलटने के लिए वाइनाल्डम को इंट्रोड्यूस किया था। ये याद रहेगा कि क्लॉप ने गेम पलटने के लिए विलारियल के अगेंस्ट लुइस दियाज को इंट्रोड्यूस किया है। और देखो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लुइस दियाज कोई आने वाला कोई नेमार नहीं है। लेकिन मैं तुमको एक चीज़ बता देता हूँ कि पता है प्रॉब्लम ये है कि जो डियोगो जोटा और माने के बीच जो कनेक्शन है ना, वो अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। विलारियल बहुत आराम से टैप कर पा रही थी उस पर। लुइस दियाज एक 1v1 आउटलेट है। लुइस दियाज अपने आप में भाई वो एक दिवी वर्स है, वो अपने आप में एक वाइब है मेरी तरह। लेकिन मैं तुमको बता देता हूँ कि माने, पता है हो क्या रहा था, जब शुरुआत में डियोगो जोटा मिड में खेल रहा था, सेंटर मतलब मिडल में खेल रहा था, और माने उसमें जाता था, और उनके बीच कोई कनेक्शन नहीं था, कोई केमिस्ट्री नहीं थी। द मोमेंट यहाँ पर लुइस दियाज विंग पे चला गया और माने सेंटर फॉरवर्ड आ गया, जिस तरीके से पिछले हफ्ते से वो खेल रहे हैं, उसने पूरा गेम सर के बल पलट दिया। और ऑफकोर्स तीसरे गोल की हम बात करें तो भाई देखो वो भी मेरे को लगता है कि वो तो बकचोदी थी। वो तो लाइक दिन खराब होने वाली बात थी, मैं तुम्हें सही बताऊँ, वो दिन खराब होने वाली बात थी। तो लाइक ऑफ कोर्स यार रूली ने मतलब गेम कह सकते हैं कि एक तरीके से रूली ने गेम हरवा दिया। लेकिन आप ये भी मान के चलो कि लिवरपूल वेट कर रही थी। जैसा मैंने कहा कि एक चीज़ जो हमें माननी पड़ेगी कि लिवरपूल ने अपना गेम नहीं भूला। लिवरपूल शुरू से लेकर आखिर तक इस गेम को किल करने की कोशिश कर रही थी। यह अलग बात है कि फर्स्ट हाफ में दे वाज लाइक उनका भाई उनकी गांड फाड़ दी थी विलारियल ने। लेकिन सेकेंड हाफ में आपने विलारियल ने मौका दिया और लिवरपूल ने उसको यहाँ पर सूद दिया, बिल्कुल बहुत प्यार से सूद दिया। ऑफ कोर्स यार वही चीज़ होती है ना कि हमको लग रही थी कि एक अंडरडॉग वाली स्टोरी है और भाई विलारियल जीतने वाली है, जीत जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और फिर बट ऑफ कोर्स भाई लिवरपूल ने वो अपनी मेंटालिटी दिखाई, लिवरपूल ने अपना वो एक्सपीरियंस दिखाया। और ऑफ कोर्स क्लॉप का तो हमको कहना ही पड़ेगा कि भाई उसके लिए तालियां बजनी चाहिए। जिस तरीके से यर्गन क्लॉप ने बिलीव रखा, फेथ रखा, उसको पता था कि चीज़ें उसके अगेंस्ट हैं, बट स्टिल उसने अपने ब्रांड ऑफ फुटबॉल पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। और एट दी एंड भाई जो चीज़ थी वो चीज़ उसको मिल गई। विलारियल के एंड से मैं ये कहूँगा कि भाई इस विलारियल को टीम को ना प्राउड फील होना चाहिए। आई थिंक थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट तुमको होना चाहिए, लेकिन वो डिसअपॉइंटमेंट भी अपनी एक प्राउडनेस होनी चाहिए भाई कि तुम चैंपियन लीग के सेमीफाइनल में विलारियल को नहीं हरा पाए, जबकि तुमको हरा देना चाहिए था। इसमें इसके लिए तुमको डिसअपॉइंट होना चाहिए, और इस डिसअपॉइंटमेंट में तुमको प्राउड होना चाहिए कि हाँ भाई हमारी गांड की लस रही है, क्योंकि हम हरा नहीं पाए एक ऐसे मैच में जहाँ पर शायद से हमारा चांस था। लेकिन अगर उस चीज़ को भी हटा दे तो मेरे को लगता है डेफिनेटली यार विलारियल को प्राउड फील करना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने कैंपेन खेला, यूवेंटस को उन्होंने हराया, बायर्न को हराया, लिवरपूल को फाड़ी तो थी। लेकिन ऑफकोर्स जैसे भी हो मेरे को लगता है कि उन्हें एमरी का स्टाइल है, उन्हें एमरी को क्रिएटिविटी फ्रीडम चाहिए। और काफ़ी लोग, मैं खुद आर्सेनल से उसको आर्सेनल वाले टाइम पे मेरे को ये मैनेजर बहुत प्यारा लगता था, इस चक्कर में मैं सही में फुटबॉल भी देखता था मैं आर्सेनल का। लेकिन वहाँ पर ना प्रॉब्लम ये थी कि इस पर क्रिएटिविटी फ्रीडम नहीं थी। दूसरी चीज़ ओजील वाला मामला भी गर्मा गर्मा रहता था। चौथी चीज़ ये थी कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना आर्सेनल को ये गलत फहमी थी कि हम ना चैंपियन लीग में बहुत आगे तक जाते हैं। वो लास्ट में वेंगर वाले लास्ट के टाइम पे भी उनको बकचोदी थी, और एमरी में तो वो पीक पे चली गई थी कि नहीं, उन्हें एमरी पाँचवें पे लाके पाँचवें छठे पे लाके ना बहुत गंदा काम कर रहा है, और हम तो दूसरे तीसरे पे होने चाहिए बिना पैसे खर्च किए। लेकिन और दूसरा लैंग्वेज बैरियर भी था कि उसको भाई स्पेनिश ज़्यादा फ्लुएंट है और यहाँ पर उसको बढ़िया चल रहा है, तो ये मामला बहुत सही था। बट ओवरऑल भाई मेरे लिए मैच बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग था, ज़रूरत से ज़्यादा एंटरटेनिंग था भाई, मैंने इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। और अब भाई मेरी फट रही है, क्योंकि अब जो मैच है वो है मैनचेस्टर सिटी
और रियल मैड्रिड का। मतलब अब मैं उस विलारियल के फ़ैन की तरह खड़ा हुआ हूँ स्टेडियम में, जहाँ मेरे को अपनी टीम पे भरोसा है, जहाँ मेरे को अपनी टीम से भाई प्यार है, जहाँ पे वो बिलीव है, लेकिन पता है कि भाई सामने वाली टीम कोई मजाक नहीं है। पर ठीक है, उस पर हम बात करेंगे अपने एक और एपिसोड पे, और भाई पॉडकास्ट भी होगा और वॉच लॉन्ग भी होगा, तो ये सारी चीज़ें होंगी। पर आपको यार चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हम सिल्वर जुबली के बहुत ज़्यादा करीब हैं। डू मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।